वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो वी स्टार्टेड द टॉपिक इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन में हम लोगों ने स्पीशीएशन तक कवर किया था और स्पीशीएशन होने के कुछ रीजंस भी कवर किए थे। अब नेक्स्ट हम उन स्पीशीएशन के रीजंस को ही, रीजंस बिहाइंड स्पीशीएशन को ही हम कंटिन्यूड रखेंगे और आगे स्पीशीएशन के रीजंस हम समझेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन नेक्स्ट रीजन जो है स्पीशीएशन का, वो क्या है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हों, प्लांट्स में फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, चाहे ठीक है कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, तो हर ऑर्गेनिजम्स के अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, चाहे वो अगर एक वेजिटेबल की बात की जाए तो उसके कलर, उसके लीव्स, उसके फ्लावर्स, ठीक है, हर चीज़ के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ मैन मेड, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? आर्टिफिशियल। ठीक है, मैन मेड। अगर हम लोग सपोज करो, यहाँ पे एग्जांपल हम लोगों ने लिया है किसका? वाइल्ड कैबेज का। ठीक है, वाइल्ड कैबेज एक स्पीसीज थी कैबेज की, जिससे हम लोगों ने अलग अलग टाइप की स्पीसीज क्या कराई? इवॉल्व कराई। इवॉल्व कराने का क्या मतलब है कि जिन कैरेक्टर्स को हम आगे ले जाना चाहते थे उनको हम लोगों ने डोमिनेंट कर दिया या फिर उसके जीन्स को बढ़ा दिया। ठीक है, और जिन कैरेक्टर्स हमें नहीं चाहिए, जो कैरेक्टर्स हमारे काम के नहीं हैं, उनको हमने क्या किया? सप्रेस कर दिया। ठीक है, जैसे एक बात अगर एग्जांपल देखा जाए वाइल्ड कैबेज का अगर हम एग्जांपल देते तो ये एक स्पीसीज़ थी, वाइल्ड कैबेज की एक स्पीसीज़ थी। इसी वाइल्ड कैबेज से हम लोगों ने इतने सारे अलग अलग वैरायटीज़ या अलग अलग स्पीसीज़ डेवलप की है। ठीक है, इसी वाइल्ड कैबेज से हमें क्या मिला है? कॉलीफ्लावर मिला है। अब सपोज़ करो वाइल्ड कैबेज है, वाइल्ड कैबेज में लीव्स प्रेजेंट हैं, फ्लावर्स भी प्रेजेंट है, तो कोई जीन होगा जो इसके लीव्स के साइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और कोई एक दूसरा जीन होगा जो इसके फ्लावर के साइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब कॉलीफ्लावर में जो पार्ट हम खाते हैं वो कौन सा होता है? फ्लावर वाला पार्ट होता है। तो वाइल्ड कैबेज में से हमने लीफ वाले पार्ट को ग्रो करने वाले जीन को क्या कर दिया? दबा दिया, सप्रेस कर दिया। और फ्लावर के ग्रोथ वाले जीन को हम लोगों ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। उसमें क्या कर दिया? जेनेटिक चेंजेस ला दिए ताकि फ्लावर का साइज़ बड़ा हो गया। तो हमने क्या किया? वाइल्ड कैबेज को अपने नीड के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो उस फ्लावर वाले जीन को हम लोगों ने क्या किया? एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है, तो हमको कॉलीफ्लावर मिल गया। नेक्स्ट इसी वाइल्ड कैबेज से हमें कैबेज मिला है, हमने लीफ वाले जीन में क्या कर दिए? चेंजेस कर दिए, लीफ के साइजेस बड़े हो गए और फ्लावर वाला जो जीन था उसको क्या कर दिया? रिसेसिव कर दिया या उसे सप्रेस कर दिया, तो हमें कैबेज मिल गया। नेक्स्ट ब्रोकली है, ब्रोकली में हम लोगों ने क्या किया? फ्लावर वाले जीन्स को इन्हेंस किया ही किया। नेक्स्ट हमने कॉलीफ्लावर में हमें क्या दिखता है? वाइट कलर का फ्लावर दिखता है, लेकिन यहाँ पे फ्लावर के कलर में भी चेंजेस आ गए। ठीक है, फ्लावर क्या हो गया? ग्रीन कलर का हो गया। ब्रोकली अगर आप देखें तो ब्रोकली में क्या होता है? जो फ्लावर वाला पार्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ब्रोकली में भी इस तरीके से चेंज कर, मतलब आर्टिफिशियली हम लोगों ने वाइल्ड कैबेज में से कुछ कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करके उनको क्या किया है? आगे बढ़ाया है। ठीक है, अपने नीड के हिसाब से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, एक ही वाइल्ड कैबेज वाली जो स्पीसीज़ है उससे हम लोग कॉलीफ्लावर भी मिला है, कैबेज भी मिला है, ब्रोकली भी मिला है, रेड कैबेज भी मिली और केल भी मिला है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स we have evolved various species from a pre-existing species। इसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। अपने नीड्स के हिसाब से किया हम लोगों ने। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या देखना है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? किसी भी एक पर्टिकुलर जीन को फॉरवर्ड करने में अचानक से एक्सेलरेशन आ जाए। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाए? तेज़ी हो जाए। जैसे हम लोगों ने एक्सीडेंटल कॉज में क्या देखा था? एक्सीडेंटल कॉज में हमने ये देखा था कि एलिफेंट का फुट जितने भी ब्लैक बीटल्स थे उनके ऊपर पड़ गया, जिसके वजह से ब्लू वाले जो बीटल्स थे उनका नंबर्स धीरे धीरे क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि ब्लैक बीटल्स बचे ही नहीं तो उनका क्या हुआ? रिप्रोडक्शन हुआ नहीं, तो उनकी क्वांटिटी अचानक से घट गई और ब्लू वाले बीटल्स की क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इसी को कहते हैं, राइट। इसके अलावा हमें क्या देखना है? कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस या टर्म्स जिसको एग्ज़ाम में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, बहुत कॉमन है इनहेरिट कैरेक्टर्स और एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिट ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट। अब इनहेरिट ट्रेट की बात करें, सपोज करो ये पेरेंट है हमारा, पेरेंट से जितने भी कैरेक्टर्स किसी एक ऑफस्प्रिंग में आते हैं, ऑफस्प्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे हेयर कलर की बात कर लो, स्किन कलर की बात कर लो, हेयर टोन, स्किन टोन की बात कर लो, हाइट। ठीक है, द कैरेक्टर्स विच आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड व्हाट? इनहेरिट ट्रेट। दीज आर व्हाट? इनहेरिट ट्रेट्स। ठीक है, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में क्या करता है? अचीव करता है।
ऐसे कैरेक्टर्स जैसे किसी को सिंगिंग करना आ गया, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और वो अच्छा सिंगर बन गया। किसी ने क्रिकेट खेलने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की तो वो क्रिकेटर बन गया, ठीक है। किसी ने पढ़ाई वढ़ाई कर ली, वो वकील बन गया, ठीक है, एडवोकेट बन गया। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो अपने लाइफ टाइम में इंडिविजुअल कैसे अचीव करता है, अपने एक्सपीरियंसेस से, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से जो कैरेक्टर्स अचीव करता है लाइफ टाइम में, कब अचीव करता है, लाइफ टाइम में। ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। एग्जाम में मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। तो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बीच में क्या डिफरेंस है, होमोलोगस और एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग एनालोगस, ठीक है। होमो का क्या मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और लोगस का मतलब हुआ ओरिजिन, ठीक है। अब सेम ओरिजिन का क्या मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं, लेकिन वर्बल मीनिंग में आपको पहले बता दूं। ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम है, ठीक है, वो एक ही टाइप के ऑर्गन से बने हुए हैं, लेकिन अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में उनका फंक्शन दूसरा है। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका, विंग्स का, विंग्स इन बर्ड्स, ठीक है, एंड हैंड्स इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब विंग्स वो बर्ड्स के हों या हैंड्स हो, ये किसका, ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, फोर लिम्स से, फोर लिम्स, ठीक है। तो ओरिजिन क्या है, विंग्स का और हैंड्स का दोनों का ओरिजिन क्या है, फोर लिम्स है, मतलब ओरिजिन सेम है, सेम ओरिजिन, ठीक है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द फोर लिम्स। लेकिन विंग्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है, दे आर मेंट फॉर फ्लाइंग, ये फ्लाइंग के काम आते हैं। और ह्यूमन बींग्स के जो हैंड होते हैं वो क्या होते हैं, वर्किंग हैंड्स होते हैं, वर्किंग हैंड्स, ठीक है। तो होमो का मतलब क्या होता है, ओरिजिन इज सेम बट द फंक्शन इज डिफरेंट, फ्लाइंग एंड वर्किंग, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेम ओरिजिन से अगर ऑर्गन्स आ रहे हैं लेकिन फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन, सेम ओरिजिन फंक्शन डिफरेंट, राइट। एनालोगस क्या है, एनालोगस सेम इसका अपोजिट है। एनालोगस मतलब क्या, डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट ओरिजिन बट द फंक्शन इज सेम, ठीक है। फंक्शन क्या है, सेम है। जैसे अगर हम बात करें विंग्स ऑफ बर्ड्स की, ये अब यहाँ पे एनालोगस ऑर्गन्स का मतलब समझना है। एनालोगस ऑर्गन मीन्स वो डिफरेंट ओरिजिन, इनका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। जैसे अगर हम बात करें विंग्स इन बर्ड्स, विंग्स इन बैट्स एंड विंग्स इन इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये विंग्स हैं, इनका फंक्शन सिर्फ एक कॉमन फंक्शन है, फ्लाइंग। चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, वो हमेशा फ्लाई करेंगे, हवा में उड़ने के काम आएंगे, ठीक है। लेकिन जो विंग्स इन बर्ड्स होते हैं उनका ओरिजिन क्या है, फोर लिम्स है, राइट। और विंग्स इन बैट्स जो हैं वो उनके पंजे का मॉडिफिकेशन होता है, ये पंजे वाले पार्ट में फ्लैप्स आ जाते हैं और इसी से वो क्या कर लेते हैं, वो पूरे फोर विंग्स का मॉडिफिकेशन नहीं होते हैं, बस एक हिस्से का मॉडिफिकेशन है, फोर लिम्ब के एक पार्ट का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, पंजे वाले हिस्से का, वो उससे उड़ लेते हैं। तो ओरिजिन सेम नहीं हुआ। इंसेक्ट्स की बात करो तो इंसेक्ट्स में तो ये विंग्स अलग से ही अटैच रहते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, हार्ड टाइप की प्रोटीन होती है, फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है, राइट। तो यही डिफरेंस है एनालोगस एंड होमोलोगस में। एनालोगस द ओरिजिन इज सेम, इन होमोलोगस द ओरिजिन इज सेम एंड इन एनालोगस द ओरिजिन इज डिफरेंट। तो फंक्शन आर डिफरेंट इन होमोलोगस एंड फंक्शंस आर सेम इन एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। अब ये क्या बताया गया, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, ठीक है। इवोल्यूशन बाय स्टेजेस लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। तो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस का क्या मतलब होता है, बुक में आपके जो एक्सप्लेन किया गया है ये बताया गया है कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन वाज नॉट पर्पजली डन बाय नेचर, नेचर ने जानबूझ के या किसी मकसद की वजह से इवोल्यूशन नहीं किया है। इवोल्यूशन नेचर में हुआ है कुछ रैंडम चेंजेस की वजह से, ठीक है। अगर पर्पसफुली हुआ होता तो पुरानी वाली स्पीसीज आज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, को एग्जिस्टेंस की। जो मदर स्पीसीज है पुरानी वाली वो भी एग्जिस्ट करेगी और जो एक हिस्सा मॉडिफाइड हो गया है वो भी एग्जिस्ट करेगा साथ में, ठीक है। तो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस दो एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया गया है।
तो बात करते हैं किसकी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है रूडिमेंट्री आईज, ठीक है, रूडिमेंट्री आईज इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर आईज कैसी है, रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री का मतलब क्या है, बहुत बेसिक टाइप की आईज है। प्लेनेरिया ने अपने आईज का ज़्यादा यूज़ नहीं किया तो वो इवॉल्व नहीं हुई। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं अपने एक पर्टिकुलर ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ किया तो वो ऑर्गन क्या हो गया, धीरे 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 उसमें कैरेक्टर्स और ऐड होते गए। रूडिमेंट्री आईज का काम क्या था, बस वो लाइट को डिटेक्ट करते थे, ठीक है, कहाँ पे लाइट प्रेजेंट है और कहाँ पे एब्सेंट है, बस सिंपल सा फंक्शन था। वो ज़्यादा कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब हमारी आईज़ हैं या फिर बर्ड्स की आईज़ की बात की जाए तो उनका मैग्नीफाइंग पावर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो स्काई में अगर उड़ रहे होते हैं, इवन इफ दे आर फ्लाइंग इन द स्काई, दे कैन स्पॉट अ स्मॉल इंसेक्ट ऑन लैंड, ठीक है। तो बर्ड्स ने क्या किया, अपनी आइज़ का यूज़ ज़्यादा किया तो उनके आइज़ में इवोल्यूशन ज़्यादा हुआ। लेकिन प्लेनेरिया क्या है, जब आइज़ आई थी तो प्लेनेरिया वाली आइज़ के फॉर्म में आई थी। प्लेनेरिया ने अपने आइज़ का, इस ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ तो आज भी ये क्या है, रूडिमेंट्री है। लेकिन बर्ड्स ने यूज़ किया तो वो बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व्ड है, राइट। तो इवोल्यूशन स्टेजेस के हिसाब से होता है, स्टेज बाई स्टेज, राइट। अब फैदर्स का एग्जांपल दिया है। अगर फैदर्स की बात करें हम तो फैदर्स वेर फर्स्ट मोस्ट प्रिमिटिवली फाउंड इन डायनासोर्स। जो डायनासोर्स थे उनमें फैदर्स पाए जाते थे, बट इन डायनासोर्स द फैदर्स वेर नॉट मेंट फॉर फ्लाइंग। वो फ्लाइंग का यूज़ में नहीं आते थे, फ्लाइंग का यूज़ नहीं करते थे। किस चीज़ के यूज़ में आते थे, दे वेर थर्मो रेगुलेटर्स, ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते थे। लेकिन अगर फैदर बर्ड्स की बात की जाए, कुछ बर्ड्स की बात की जाए तो उन्होंने अपने फैदर को ज़्यादा यूज़ किया तो फैदर किस काम आने लगे, फ्लाइंग के भी काम आने लगे, ठीक है। अगर कुछ बर्ड्स जो स्काई में जाते हैं तो उन्होंने अपना इवॉल्व हो गए, उनके अंदर जो फैदर्स थे वो इवॉल्व हो गए। लेकिन डायनासोर्स में फैदर्स इवॉल्व नहीं हुए क्योंकि उनका प्राइमरी फंक्शन क्या था, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, राइट। लेकिन इसका मॉडिफिकेशन हो गया, हमने ज़्यादा इस ऑर्गन को यूज़ किया तो वो इवॉल्व होके क्या हो गए, फिन्स में डेवलप हो गए या फिर फैदर्स में डेवलप हो गए जो फ्लाइंग के वर्क में आने लगे, ठीक है। तो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस में ये दो एग्जांपल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, राइट।